dear students, I hope you are having good health. So we are going to discuss regarding CSS MPT important lecture. It's on amendment. ठीक है, तो अमेंडमेंट पे इम्पोर्टेंट ये लेक्चर है जो कि मैंने अपनी क्लासेस ग्रुप है इसमें CSS MPT जो कि अभी आपका अक्टूबर में होने वाला है, इसकी प्रिपरेशन मैं करवा रही हूँ और गारंटेड प्रिपरेशन है। ठीक है, तो प्रॉपर इसमें लेक्चर सीरीज़ है होल सब्जेक्ट्स पे जो कि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स आपके पेपर का हिस्सा हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करवाई जा रही है स्टूडेंट्स को। इसके अलावा डॉन ग्रुप भी है, डेट्स फॉर योर गाइडलाइन। ठीक है, और जिसमें मतलब स्टूडेंट्स जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस शेयर करते हैं या अक्सर जो है कुछ इंपॉर्टेंट डॉन टॉपिक्स जो हैं उनके साथ शेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस करेंगे these are amendments, important amendments for your paper, but before this आप मेरा ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है अपने पास सेव कर लीजिए 031050737775। ठीक है, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर, अब आप इस पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप न्यू नंबर है, सिम पे प्रीवियस नंबर भी अवेलेबल है, लेकिन अब आप ये नंबर अपने पास सेव कर लीजिए ताकि आपको ऑल अपडेट्स मिलती रहें रिगार्डिंग जॉब अपडेट्स CSS और PMS। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अब CSS MPT क्या है। वो आपको कोई भी इम्पोर्टेंट एरिया दे सकते हैं। CSS MPT का पेपर एक ऐसा पेपर होता है, CSS स्क्रीनिंग CSS रिटन एग्ज़ाम का एंट्री टेस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें आपको बेसिकली वो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो वो आपको पास पेपर से आता है ना किसी गाइडेड बुक से, गाइडेड मटेरियल से, इसलिए किसी गाइड बुक पे गाइडेड मटेरियल पे रिले मत करें। ठीक है, गारंटेड प्रिपरेशन है, आप देख सकते हैं मैंने कैसे आपके सामने ये शेयर किया हुआ है। ठीक है, ये नोट्स शेयर किए हुए हैं। ठीक है, टू द पॉइंट प्रिपरेशन है, वन लाइनर है, वन लाइनर करवा रही हूँ क्योंकि इसमें ना आपको एक MCQ से जो है वो 2-3 तरह से बन के आ सकता है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को ऐसे तैयार कर रही हूँ कि वो हर तरह से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकें। लास्ट टाइम भी जो बच्चे पास होकर गए हैं उनके रिज़ल्ट भी मेरे पेज पे अपडेटेड है, मैं आपको शो कर देती हूँ अपने स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स ताकि आप इजीली अप्रोच कर सकें और आपको नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप फीचर्ड में चले जाइए, तो यहाँ पे आपको मेरे स्टूडेंट्स की ये क्लासेस की पिक्चर्स, सेकेंडली यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो ये स्केजुअल है, मतलब CSS का स्केजुअल, CSS MPT जो आप इस मंथ अप्लाई करोगे और आपका जो स्क्रीनिंग है वो होगा अगस्त में। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के DMCs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह में स्टूडेंट्स गारंटेड पास करते हैं। ये DMCs आप देख सकते हैं मेरे ऑनलाइन सेशन के। ठीक है, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स, ये PPSC का रिज़ल्ट जो मेरे स्टूडेंट्स क्लियर करके गए हैं। ठीक है, और ये स्क्रीनिंग का रिज़ल्ट जो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पिछले साल पास होकर गए हैं। लास्ट टाइम का स्क्रीनिंग का पेपर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए थोड़ा ध्यान से तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि आप इस ईयर ताकि पास कर सकें। बेटर एहतियात इलाज से बेहतर है ना, ऐसे कहा जाता है। तो आप अपने आप को यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर दिस टेस्ट, ओके, और दिस एग्ज़ाम। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। अमेंडमेंट्स आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि फ़लाँ डेट को अमेंडमेंट 2 हुई थी, फ़लाँ डेट को अमेंडमेंट 1 हुई थी। ठीक है, तो 22nd अमेंडमेंट डिक्लेयर ऑन द स्टेटस ऑफ कादियानीज़ एंड अहमदीज़ माइनॉरिटी ऑन सितंबर 7, 1974। 1974 में कादियानीज़ और जो अहमदीज़ थे ना, दूसरी अमेंडमेंट के तहत उनको जो है मतलब माइनॉरिटी करार दे दिया गया था। मेजॉरिटी वो होता है जिनमें थोड़ी सी ना उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस दे दिए जाते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा जो है उनको मतलब राइट्स दे दिए जाते हैं, लेकिन माइनॉरिटी कर देना इट मीन्स कि उनको कम हकूक़ देना। ठीक है, इसे कहा जाता है। Next is First Amendment made on April 23, 1974 डिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्री जो है ना, पाकिस्तान की जो हदूद है उसको डिफ़ाइन किया गया था यकम अमेंडमेंट के तहत 23 अप्रैल 1974 में हुई थी। थर्ड अमेंडमेंट मेड इन फरवरी 1975 एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू लिफ्ट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी एट एनी टाइम। ठीक है, थर्ड अमेंडमेंट 1975 में फरवरी में हुई थी और जो पार्लियामेंट है वो उसको जो इख्तियारात है उन्हें एम्पावर किया गया था ताकि वो कभी भी एमरजेंसी जो है उसको एट एनी टाइम उसको लिफ्ट कर सके। नेक्स्ट है फोर्थ अमेंडमेंट। फोर्थ अमेंडमेंट हुई थी 21 नवंबर 1975 को। प्रोवाइडेड द एडिशनल सीट्स फॉर माइनॉरिटीज आल्सो डिप्राइव्ड ऑफ पावर टू ग्रांट बेल टू एनी पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब यहाँ पे जो एक फ़ैसला किया गया था वो माइनॉरिटी जो थी, माइनॉरिटी सीट्स जो थी वो बढ़ा दी गई थी फोर्थ अमेंडमेंट के तहत 1975 में।
नवंबर 1975 में 4th अमेंडमेंट हुई थी। और इसके अलावा जो है जो बेल दे दी जाती थी, मतलब आज़ादी दे दी जाती थी, ठीक है, तो उसको डिटेन कर दिया गया, ठीक है, और प्रिवेंटिव डिटेंटिव एक्ट के तहत, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत। नेक्स्ट 5th अमेंडमेंट 5 सितंबर 1975 को हुई थी। वाइडन द स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द हाई कोर्ट्स टू टेक अवे फ्रॉम देम इवन द पावर टू इन्फोर्स द ग्रांट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय चैप्टर 1 पार्ट 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो 1973 का आइन अभी हमारे मुल्क में नाफिज़ है। क्या आपको पता है पाकिस्तान का आइन कब पास हुआ? ये जो भी गुज़िश्ता चल रहे हैं, ठीक है, मतलब अभी मौजूदा, तो इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। ये 14 अगस्त 1973 को पास किया गया था। ये भी आपको पूछ सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लिख लें। इसमें ये फ़ैसला किया गया था कि जितने भी लोग हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, ठीक है, और ये चीज़ चैप्टर 1 पार्ट 2 हमारे आइन में दर्ज थी। द अमेंडमेंट मेड ऑन 22 1976 प्रोवाइडेड द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 65 एंड हाई कोर्ट वाज 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो इसके तहत ये डिसाइड किया गया कि 22 दिसंबर को जो 1976 को अमेंडमेंट हुई है ना, इसके तहत ये 6ठी अमेंडमेंट थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो एज लिमिट है वो उसके जज की एज लिमिट 65 तक कर दी, और जो हाई कोर्ट का मतलब जज होगा वो 62 ईयर्स तक अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, सॉरी रिटायर किया जा सकता है। तो मतलब रिटायरमेंट एज जो जज की है सुप्रीम कोर्ट के वो 65 है, हाई कोर्ट की 62 है, ठीक है। द अमेंडमेंट मेड इन 1977 टू होल्ड रेफरेंडम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाज 7, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कभी भी फौरी फैसला आवाम का मालूम कर सकता है। 7वीं अमेंडमेंट 1977 के तहत, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 8th अमेंडमेंट जो हुई थी फॉलोइंग मेड ऑन 30 दिसंबर 1985 को हुई है, 30 दिसंबर 1985। डिवाइडेड द एग्जेक्टिव पावर। एग्जेक्टिव पावर वो होती है मतलब जो मुल्क का ना इंतज़ामिया, जो मुल्क में जो पॉलिसीज़ नाफिज करती हैं, ठीक है, यानी सेनेट जो कानून बनाती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन या इंतज़ामिया जो है उस पर अमल दरामद करवाती है एट द फेडरल लेवल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जितने भी कानून साजी के इख्तियारात थे ना हमारे प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म के और सदर के, उनको ना इसने म्यूचुअली मतलब बाहमी जो है उसे देखते हुए फिर इन्हें जितने भी राइट्स थे उनको डिवाइड कर दिया था पार को, ठीक है। 9th अमेंडमेंट हुई थी मेड ऑन 8 जुलाई 1986 provided that the injunction of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah shall be the supreme law source of guidance of legislation। legislation कानून साजी, यानी कानून साजी कुरान और सुन्नत की रोशनी में की जाएगी। 8 जुलाई 1986 को 9th अमेंडमेंट हुई थी। 10th अमेंडमेंट मेड इन मार्च 1987 प्रोवाइडेड दैट द नेशनल असम्बली मस्ट मीट फॉर एट लीस्ट 130 डेज इंस्टेड ऑफ 160 डेज, ठीक है, यानी बजाय इसके कि 130 दिन बल्कि 160 दिनों का जो है मतलब दौरानिया रखा गया, ठीक है, 1987 में नेशनल असम्बली के लिए 10th अमेंडमेंट के तहत। 11th अमेंडमेंट मेड मतलब ये जो है इतना मतलब मीटिंग में ना इतना वक्फा होना चाहिए। अच्छा, 11th अमेंडमेंट रिलेट विद शरिया बिल, यानी शरीयत का कानून नाफिज किया जाएगा, एल्स कोई कानून ऐसा नाफिज नहीं किया जाएगा जो शरीयत से खिलाफ हो या शरीयत से हट के हो। सो ये था लेक्चर जो कि था मतलब ये फर्स्ट पार्ट था। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट विल बी अपलोडेड टुमारो रिगार्डिंग CSS MPT इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। बाकी PMS का गेस्ट सेशन भी स्टार्ट हो चुका है। यू मे सेव माई बोथ कॉन्टेक्ट नंबर्स। ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जो है आइडिया हो सके और वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पोस्ट रीच कितने हैं, मतलब मैं FB पे पोस्ट करती हूँ तो 1.3 के पोस्ट रीच है, 1300 लोग जो हैं। तो यहाँ से जो मुझे स्टूडेंट्स अप्रोच कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में, इसलिए लिमिटेड सीट्स अब ऑनलाइन सेशन में अवेलेबल हैं। आप में से जो बच्चा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर ले, एल्स बाद में आपको रजिस्टर नहीं किया जाएगा इस ऑनलाइन सेशन में, क्योंकि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स इस ऑनलाइन सेशन में इनरोल हो चुके हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड। मिस हरीम को इजाज़त दीजिए, CSP मिस हरीम को इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।